मोसाद के एजेंट्स ने ईरान की जो न्यूक्लियर रीड है उसको चकनाचूर करने का प्लान पहले ही बना लिया था। मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस बनाया था। इसी बेस से उड़े ड्रोन ने तेहरान में तबाही मचाई। यानी साफ है कि कई साल से मोसाद गुप्त तरीके से ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशन चला रही थी। इसके तहत ईरान के अंदर सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बना रखे थे। सूत्रों के मुताबिक हमलों से पहले ही मोसाद ने ईरान में घातक सीक्रेट नेटवर्क बना लिया था। मोसाद अंदर ही अंदर गुप्त तरीके से ईरान की जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था और यहीं वो अपने सीक्रेट ड्रोन बना रहा था। ईरान का दावा है कि तेहरान में बैठकर ही इजराइल ड्रोन तैयार कर रहा था। ईरान के अंदर से ही मोसाद लगातार हमले कर रही थी। 3 फ्लोर पर चल रहा था ऑपरेशन ड्रोन का काम। अधिकारियों को घर में बने बम और 200 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक भी मिले हैं। मोसाद ने ईरान में सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बना रखे थे। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। हम दुश्मन के अपराधों का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। हम युद्ध के दायरे का विस्तार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान पर किसी भी हमले का जवाब ऐसे दिया जाएगा कि हमलावर को पछताना पड़ जाए, कहा गया। हम अपने खिलाफ लिए गए किसी भी हमले का उसी स्तर पर जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। जैसा हमला होगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और भी ज्यादा भीषण हो चुका है। इस बार ईरान ने इजराइल से बारूदी बदला ले लिया। एक साथ कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल से तेल की रिफाइनरीज को ध्वस्त किया गया। जिसके बाद इजराइल की हाइफा पोर्ट पर ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। और ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल के हाइफा में तबाही मच गई। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हाइफा रिफाइनरी से भी तबाही की तस्वीर आई है। हमले के बाद चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। इजराइल ईरान के बीच युद्ध में आसमान आधी रात को चमक रहा है। दोनों देशों के बीच वॉर का उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है। दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, जिसकी भयावह तस्वीर पूरी कहानी बता रही है। आसमान से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है हमला कितना घातक है। एक साथ कई मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं और जमीन पर तबाही मची है। तेल अवीव में आयरन डोम सभी हमले रोकने में नाकाम रहा। युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ईरान के चैनल पर इजराइल का अटैक सामने आया। लाइव कवरेज के दौरान ये अटैक किया गया। इस अटैक में आयरन चैनल जो है वो खाक हो गया जलकर। इजराइल का चैनल पर मिसाइल अटैक और इस अटैक में चैनल का स्टाफ जख्मी हुआ। ईरान ने हमले को युद्ध अपराध करार दिया। तो लाइव कवरेज के दौरान ये अटैक किया गया, जिसमें चैनल के कई स्टाफ घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इस हमले को युद्ध अपराध करार दिया है। इजराइल ने चैनल पर मिसाइल अटैक किया और ये सब कुछ लाइव कवरेज के दौरान किया गया। तो लाइव कवरेज के दौरान ये अटैक किस तरीके से आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तेहरान में बड़ा हमला हुआ। ईरान में चैनल पर अटैक किया गया। लाइव कवरेज का मौका था और उस दौरान ये हमला बोला गया। ईरान इजरायल युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान की जेल से कैदियों के भागने की जानकारी है। तो इजरायली अटैक्स के बाद भगदड़ मची हुई है। तेहरान में कई जगह पर इजरायली अटैक्स और अटैक के बाद जेल से कैदी भागते नजर आए हैं। इजरायली हमलों के बाद कैदियों की भागने की खबर सामने आ रही है और हमले के बाद से भगदड़ का माहौल। तो हमले के बाद जेल से कैदी भागते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें इसकी सामने आई। तेहरान में कई जगह पर अटैक हुआ है और इसी का फायदा उठाकर यहाँ देखिए किस तरीके से कैदी जेल से भाग गए। Z News।